एक बार फिर से आप सभी को नमस्कार और हम आपका स्वागत करते हैं अपने इस जीके जीएस सीरीज़ में। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। और जो आज का हमारा पहला सवाल है वो है, गंदा पानी पीने से इंसान को कौन सी बीमारी होती है। अब पहला सवाल जो है वो कह रहा है कि गंदा पानी पीने से इंसान को कौन सी बीमारी होती है। यहाँ स्क्रीन पर हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं और जो पहला ऑप्शन है वो है पेट दर्द, दूसरा ऑप्शन है ज़ुकाम, तीसरा ऑप्शन है किडनी खराब और चौथा ऑप्शन है सर दर्द। तो जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। और जो अगला सवाल है वो है, चाय के साथ क्या खाने से आदमी मर भी सकता है। पहला ऑप्शन रोटी, दूसरा ऑप्शन ब्रेड, तीसरा ऑप्शन हल्दी और चौथा ऑप्शन बिस्किट। और जो इस सवाल का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी है, हल्दी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। किस जानवर का दूध काले रंग का होता है। यहाँ स्क्रीन पर हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं और जो इन चारों ऑप्शंस में से इस सवाल के लिए जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर ए है, गैंडा। अगला सवाल, कौन सा जीव पानी में रहता है लेकिन पानी नहीं पीता है। ठीक है, यहाँ स्क्रीन पर 4 ऑप्शंस है। पहला ऑप्शन है मछली, दूसरा ऑप्शन है सांप, तीसरा ऑप्शन है कछुआ, चौथा ऑप्शन है मेंढक और जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, मेंढक। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। और जो हमारा अगला सवाल है वो है, विश्व में सबसे ज़्यादा समाचार किस देश में पढ़े जाते हैं। पहला ऑप्शन भारत, दूसरा ऑप्शन हांगकांग, तीसरा ऑप्शन अमेरिका और चौथा ऑप्शन जापान। तो जो सही जवाब है वो है हांगकांग, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति नील नदी की घाटी क्षेत्र में निवास करती है। यहाँ स्क्रीन पर हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं और पहला जो ऑप्शन है वो है फेल्ला, दूसरा ऑप्शन जेकारू, तीसरा ऑप्शन मसाई, तीसरा ऑप्शन फुलानी। जो सही जवाब है वो है फेल्ला, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब है। अगला सवाल, एस्किमो निवासी है। ऑप्शन नंबर ए मंगोलिया के, ऑप्शन बी मलाया के, ऑप्शन सी श्रीलंका के, ऑप्शन डी कनाडा के। तो जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर डी है, कनाडा के। अगला सवाल, एस्किमो लोगों द्वारा टुंड्रा क्षेत्र में बर्फ के टुकड़ों की सहायता से बनाए गए अर्धगोलाकार आवासों को क्या कहा जाता है। यहाँ स्क्रीन पर हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है क्रॉल, दूसरा ऑप्शन है इग्लू, तीसरा ऑप्शन है ट्यूपिक, तीसरा और जो चौथा ऑप्शन है वो है युर्त। और जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी है, इग्लू। जो एस्किमोज बनाते हैं वो इग्लू बनाते हैं। ये बेसिकली वहाँ पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है वो वहाँ बनाया जाता है ताकि उस ठंड को ये रोक पाए। अगला सवाल, एस्किमो लोगों का ग्रीष्मकालीन निवास गृह क्या कहलाता है। ठीक है, तो जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी है, ट्यूपिक। अगला सवाल, एस्किमो जनजाति के लोग स्लेज का निर्माण किससे करते हैं। यहाँ स्क्रीन पर हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है रेंडियर की हड्डियों से, दूसरा ऑप्शन है लकड़ी से, तीसरा ऑप्शन बर्फ से और चौथा ऑप्शन है सील की हड्डियों से। तो जो सही जवाब है इस सवाल का वो ऑप्शन नंबर डी है, वो है सील की हड्डियों से। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। और जो अगला सवाल है वो है, पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन ए अजातशत्रु ने, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य ने, ऑप्शन सी शेरशाह सूरी ने, ऑप्शन डी अशोक ने। तो जो है पाटलिपुत्र नगर की जो स्थापना की थी वो है अजातशत्रु ने की थी। अगला सवाल, फ्लिपकार्ट किस देश की कंपनी है। सभी फ्लिपकार्ट यूज़ करते हैं शॉपिंग पर्पस के लिए, तो ये तो सभी को पता होगा कि फ्लिपकार्ट किस देश की कंपनी है। चलिए फिर भी अगर नहीं पता है तो एक बार अपने दिमाग में सोचिए और आंसर कीजिए। पहला ऑप्शन है अमेरिका, दूसरा ऑप्शन है भारत, तीसरा ऑप्शन है जापान और चौथा ऑप्शन है म्यांमार।
तो फ्लिपकार्ट जो है भारत की कंपनी है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। मसालों की रानी किसे कहा जाता है? नॉर्मल सी बात है, यहाँ स्क्रीन पर 4 ऑप्शंस हैं और जो मसालों की रानी है वो इलायची है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। अगला सवाल, शतरंज का जन्म किस देश में हुआ? इस सवाल को मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगी। शतरंज का जन्म किस देश में हुआ? भारत, चीन, जापान और रूस। इन चारों ऑप्शंस में से जो सही जवाब है वो है भारत। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर और जो हमारा अगला सवाल है वो है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? इस सवाल को मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए लार ग्रंथि, ऑप्शन बी थायराइड, ऑप्शन बी यकृत और ऑप्शन डी अमाशय। और जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी है यकृत। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर और जो अगला सवाल है, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? पहला है एस्ट्रोजन, दूसरा ऑप्शन है प्रोजेस्टेरॉन, तीसरा ऑप्शन है रिलैक्सिन और चौथा ऑप्शन है सभी कथन सत्य हैं। तो जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है रिलैक्सिन। अगला सवाल, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर ए सेरिब्रम, ऑप्शन बी थायराइड, ऑप्शन बी सेरिबेलम और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जो इस सवाल का सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर ए है। सेरिब्रम से ही सभी ऐच्छिक गतियों का, हमारे जो मस्तिष्क में या मन में जो भी ऐच्छिक विचार आते हैं वो सभी जो है नियंत्रण करता है सेरिब्रम। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। शरीर का तापमान कहाँ नियंत्रित होता है? ऑप्शन ए स्पाइनल कॉर्ड, ऑप्शन बी सेरिबेलम, ऑप्शन सी हाइपोथैलेमस, ऑप्शन नंबर सी हाइपोथैलेमस, ऑप्शन डी पिट्यूटरी। और जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर ए कूटपात, ऑप्शन नंबर बी कोशिका मुंह, ऑप्शन सी सीलिया, ऑप्शन डी गुदाद्वार। तो इसका जो सही जवाब है इस सवाल का वो ऑप्शन नंबर ए है कूटपात। तो चलिए बढ़ते हैं आज के हम अपने आखिरी सवाल पर। आज का जो हमारा आखिरी सवाल है इस वीडियो का वो है, निम्न में कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? इस सवाल को एक बार मैं फिर से रिपीट करती हूँ। निम्न में कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? यहाँ स्क्रीन पर हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है पेप्सिन, दूसरा ऑप्शन है ट्रिप्सिन, तीसरा ऑप्शन है टाइलिन और चौथा ऑप्शन है काइमोट्रिप्सिन। तो जो सही जवाब है इस सवाल का वो ऑप्शन नंबर सी है टाइलिन। आप सभी का धन्यवाद।